एआई मनी मशीन आखिर काम कैसे करती है। स्टेप 1, माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में इन्वेस्ट किया। स्टेप 2, फिर ओपन एआई ने वही पैसा माइक्रोसॉफ्ट को उनके क्लाउड सर्विसेज यूज करने के लिए दे दिया। स्टेप 3, माइक्रोसॉफ्ट ने उस पैसे से एनवीडिया के चिप्स खरीद लिए। और स्टेप 4, आखिर में एनवीडिया ने वही पैसा वापस ओपन एआई जैसे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर दिया। आजकल आप कहीं भी देखिए, बस एक ही नाम सुनाई दे रहा है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन ये जो एआई की जबरदस्त तेजी है, ये जो क्रेज है, क्या ये हमें साल 2000 के .com क्रैश की याद दिला रहा है? क्या हिस्ट्री एक बार फिर रिपीट होने वाली है? चलिए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। जरा स्क्रीन पर इन दो ग्राफ्स को देखिए। एक तरफ है नैस्डैक का साल 2000 का चार्ट, देखिए कैसे एक जबरदस्त उछाल के बाद एक भयानक क्रैश आया। और दूसरी तरफ है आज की मैग्निफिसेंट 7 कंपनीज का ग्राफ, जो बस ऊपर ऊपर और ऊपर ही जा रहा है। पैटर्न देखकर थोड़ा डर लगता है ना? सवाल बस यही है कि क्या आज की इस तेजी का अंजाम भी वैसा ही होगा? साल 2000 .com बबल फटा था। उस वक्त सोचिए 52% इंटरनेट कंपनीज फेल हो गई थीं और नैस्डैक इंडेक्स, जो टेक स्टॉक्स का बेंचमार्क है, वो लगभग 80% नीचे गिर गया था। कितने लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई खो दी थी। आज जब एआई की बात होती है ना, तो वही दौर अचानक से याद आ जाता है। और इस स्लाइड पर सर जॉन टेम्पल्टन का ये कोट बिल्कुल आईने की तरह है। इन्वेस्टिंग में 4 सबसे महंगे शब्द हैं, इस बार अलग है। हर जनरेशन, हर बुल रन में लोगों को लगता है कि उनका दौर नया है, पिछली गलतियां रिपीट नहीं होंगी। पर क्या सच में इस बार सब कुछ अलग है? तो अब आते हैं आज के मार्केट के बादशाहों पर। ये हैं द मैग्निफिसेंट 7। इनके बीच एआई को डोमिनेट करने की एक ऐसी रेस लगी है जैसे कोई अंधी दौड़ हो। और सच तो ये है कि इन्हीं पर पूरे मार्केट का और शायद हम सब के पोर्टफोलियो का भविष्य टिका हुआ है। ये 7 कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, एनवीडिया, अल्फाबेट, अमेज़न, मेटा और टेस्ला, ये अकेले S&P 500 का लगभग 36% हिस्सा हैं। आप समझिए, S&P 500 अमेरिका की टॉप 500 कंपनीज का इंडेक्स है और उस पूरे स्टॉक मार्केट का 1/3 से ज्यादा कंट्रोल सिर्फ इन 7 कंपनीज के हाथ में है। अगर इन 7 में से एक भी फैसला ना, तो पूरा मार्केट औंधे मुंह गिर सकता है। और अब ये नंबर देखिए, $330 बिलियन। इतना पैसा ये 7 कंपनीज मिलाकर सिर्फ एक साल में एआई पर लगा रही हैं। ये रकम इतनी बड़ी है कि फिनलैंड जैसे देशों की पूरी जीडीपी से भी ज्यादा है। ये स्केल हमें बताता है कि एआई की ये रेस कितनी बड़ी और कितनी कितनी सीरियस है। इस स्लाइड पर देखिए टॉप 3 स्पेंडर्स का ब्रेकडाउन। Amazon $100 बिलियन, माइक्रोसॉफ्ट $80 बिलियन और गूगल $75 बिलियन। ये कंपनीज एआई पर पानी की तरह पैसा बहा रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जो भी इस रेस को जीतेगा वही टेक्नोलॉजी का अगला बादशाह बनेगा। अब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट देखकर सब कुछ A1 लगता है ना? लेकिन असली खेल पर्दे के पीछे है। क्या ये सब ऑर्गेनिक ग्रोथ है या फिर कुछ और ही चल रहा है? चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी डिस्क्लेमर, हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हैं। ये विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के पर्पस से है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। याद रखें, विश 100 करोड़ एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, हम आपको सिर्फ सूचित कर रहे हैं। अब इस पूरे खेल को इकोनॉमिस्ट एक नाम देते हैं, म्यूचुअल लेवरेज फीडबैक। सिंपल शब्दों में इसका मतलब है, जब कुछ बड़ी कंपनीज आपस में ही एक दूसरे में इन्वेस्ट करती रहती हैं। इससे होता क्या है? पैसे का एक बंद घेरा बन जाता है, एक सर्कुलर फ्लो, और इससे सबके रेवेन्यूज और स्टॉक प्राइस सिर्फ कागज पर बढ़े हुए दिखते हैं। तो ये एआई मनी मशीन आखिर काम कैसे करती है? स्टेप 1, माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में इन्वेस्ट किया। स्टेप 2, फिर ओपन एआई ने वही पैसा माइक्रोसॉफ्ट को उनके क्लाउड सर्विसेज यूज करने के लिए दे दिया। स्टेप 3, माइक्रोसॉफ्ट ने उस पैसे से एनवीडिया के चिप्स खरीद लिए। और स्टेप 4, आखिर में एनवीडिया ने वही पैसा वापस ओपन एआई जैसे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर दिया। देखा आपने, पैसा बस इन्हीं कंपनीज के बीच घूम रहा है। इसको ना एक सिंपल एनालॉजी से समझिए। मान लीजिए आपने अपने दोस्त को एक गड्ढा खोदने के लिए 1000 रुपए दिए। फिर उस दोस्त ने वापस उसी गड्ढे को भरने के लिए आपको 1000 रुपए दे दिए। अब देखिए, काम तो कुछ नहीं हुआ, पर आप दोनों की किताबों में 1000 रुपए का रेवेन्यू आ गया। एआई इंडस्ट्री में फिलहाल कुछ ऐसा ही हो रहा। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। अगर ये बबल फूटा तो क्या? और इसका हम पर यानी भारत पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, इकोनॉमिस्ट्स के मुताबिक किसी भी टेक बबल के ये 4 सिग्नल्स होते हैं।
पहला, अनसर्टेनिटी, यानी अभी तक कोई क्लियर प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल नहीं है। दूसरा, प्योर प्ले, यानी सारा का सारा इन्वेस्टमेंट एक ही नई टेक्नोलॉजी में हो रहा है। तीसरा, नोविस इन्वेस्टर्स, यानी आम लोग, हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स फोमो में आके पैसा लगा रहे हैं। और चौथा, नैरेटिव फीवर, मतलब एक कहानी बना दी गई है कि एआई सब कुछ बदल देगा। और आज एआई मार्केट में ये चारों सिग्नल्स मौजूद हैं। और ये बात मत भूलिए कि मार्केट कॉन्सेंट्रेशन ही सबसे बड़ा खतरा है। सिर्फ 7 कंपनीज के हाथ में 36% मार्केट है। इसका मतलब साफ है, इनमें से किसी एक या 2 कंपनी के शेयर्स भी थोड़े से गिरते हैं ना, तो पूरे मार्केट में सुनामी आ सकती है। अगर ये बबल फटता है तो इंडिया पर इसका 2 तरफ से असर होगा। शॉर्ट टर्म में झटके लगेंगे, आईटी प्रोजेक्ट्स फ्रीज हो सकते हैं, स्टार्टअप्स की फंडिंग सूख सकती है और आईटी सेक्टर में जॉब लॉसेस भी हो सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। हमें वॉच एंड लर्न का मौका मिलेगा। हम प्रूवन टेक्नोलॉजी को सस्ते दाम पर अडॉप्ट कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे .com क्रैश के बाद इंडिया में आईटी आउटसोर्सिंग का बूम आया था। तो इन सब के बीच एक आम निवेशक क्या करे? क्या इसका मतलब है कि हमें डर कर मार्केट से भाग जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, घबराना नहीं है, स्ट्रैटेजी बनानी है। तो चलिए आखिरी सेक्शन में अब हम क्या करें। तो स्ट्रैटेजी क्या है? बहुत सिंपल है, 3 स्टेप्स हैं। पहला, सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते रहें, पैनिक में आकर बेचना नहीं है। अपनी मंथली इन्वेस्टमेंट यानी एसआईपी ब्रॉड इंडेक्स फंड्स में जारी रखें। इससे क्या होगा? क्रैश के वक्त आपको सस्ते में खरीदने का मौका मिलेगा। दूसरा, अपनी इनकम बढ़ाने पर फोकस करें, साइड हसल हो या प्रमोशन। ज्यादा इनकम का मतलब है ज्यादा इन्वेस्टमेंट पावर। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने एसेट्स को डाइवर्सिफाई करें। सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखें। स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, रियल एस्टेट सब में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करें। तो ये एआई बबल फूटेगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन तैयार रहना हमारे हाथ में है। और ये पूरा एनालिसिस एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। अगर एआई बबल फटता है तो ऐसी कौन सी नई टेक्नोलॉजी होगी जिसमें इंडिया दुनिया को लीड करेगा? इस पर जरूर सोचिए। अगर ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, फ्री मार्केट अपडेट्स के लिए चैनल पेज पर जाकर हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें। और याद रखिए, ट्रेड विद डिसिप्लिन।